SBI स्मॉल कैप फंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड इन स्मॉल कैप कैटेगरी। अभी भी काफी सारे लोग हैं इसके अंदर इन्वेस्टेड। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि फंड की परफॉर्मेंस कैसी है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए कैसी है, इन्वेस्ट किया जा सकता है या नहीं इस समय पे। रीजन एक मैं बताऊं तो इस महीने इस स्कीम के अंदर एक और फंड मैनेजर ऐड हुए हैं। पहले से जो श्रीनिवासन जी है वो इस स्कीम को मैनेज कर रहे थे और अभी उनके साथ यहाँ पे मोहन लाल भी ऐड हो चुके हैं एज ए सब फंड मैनेजर कह सकते हो, असिस्टेंट फंड मैनेजर कह सकते हो। ये स्कीम का अगर सिर्फ हम एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो थोड़ा सा महंगा हमें स्कीम जरूर देखने को मिलता है। कैटेगरी एवरेज जो एक्सपेंस रेशियो है स्मॉल कैप का वो है 0.61% का और इसका 0.69%, तो बहुत ज्यादा नहीं है डिफरेंस, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कैटेगरी एवरेज से ज्यादा जरूर है। देखो स्मॉल कैप एक्टिवली मैनेज्ड फंड का कैटेगरी एवरेज जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.61%, और जिनको डिफेम करना होता है म्यूचुअल फंड्स को दिखा देंगे 2%, 2.5%, 1.5% एक्सपेंस रेशियो आपको दिखा देंगे। तो भाई अब जाओगे ही थर्ड क्लास स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करने तो ज्यादा एक्सपेंस रेशियो लगेगा ही। अच्छे स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट करो, एक्सपेंस रेशियो भी कम लगेगा और रिटर्न भी ज्यादा जनरेट होंगे। इस स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो ये एग्जिट लोड 1% का है 365 डेज के अंदर में। अगर आप इन्वेस्ट करके रिडीम कर लेते हो 1 साल के अंदर अंदर तो 1% आपका एग्जिट लोड कटेगा, लगेगा। अभी भी इस स्कीम ने 80% से ज्यादा अपना इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप के अंदर कर रखा है एंड 11% के आसपास कैश डेट वगैरह में इन्वेस्टेड है एंड 6% के आसपास मिड कैप स्कीम स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टेड है। काफी ज्यादा होल्डिंग अभी भी स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर इसने अच्छी खासी होल्डिंग बना के रखी है। स्ट्रेस टेस्ट के बाद जो है काफी सारे स्कीम्स ने अपनी होल्डिंग कम की है, लेकिन अभी भी SBI की होल्डिंग काफी स्मॉल कैप के अंदर में है। अगर एक बेहतरीन चीज इसके बारे में बताऊं, बीटा की अगर हम बात करते हैं तो 0.67 का बीटा है। स्मॉल कैप कैटेगरी में इंडेक्स के मुकाबले में 0.67 का बीटा बहुत बेहतरीन बीटा है। मतलब फंड के अंदर जो वॉलिटिलिटी है इंडेक्स के मुकाबले में वो बहुत कम है। जहां इंडेक्स 1 पे रहता है, कैटेगरी एवरेज जो बीटा है वॉलिटिलिटी है 0.8 के पास है, वहीं इस स्कीम की 0.67 है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं शार्प रेशियो की जो कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न हमें बताता है, तो कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा बेहतर या उसी के पास का शार्प रेशियो हम कह सकते हैं 1.48 इसका है, कैटेगरी एवरेज 1.7 है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं तो वो भी यहाँ पे हमें बढ़िया 10.97 का देखने को मिल जाता है, कैटेगरी एवरेज 12.9 का देखने को मिल जाता है। तो वॉलिटिलिटी की बात करते हैं और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की बात करते हैं तो स्कीम काफी बढ़िया हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर दे। अब अल्फा की भी बात करते हैं, मतलब रिटर्न कैसा स्कीम जनरेट कर रही है ये भी यहाँ पे देख लेते हैं। अगर SIP रिटर्न्स की बात करते हैं तो लास्ट 10 ईयर्स में 23.48 23.5% के XIRR SIP रिटर्न्स है। लास्ट 5 ईयर में 29.3 लगभग 30% का SIP रिटर्न्स है। लास्ट 3 ईयर्स में भी 25% का SIP रिटर्न्स है। लास्ट 2 ईयर्स में 30% का SIP रिटर्न्स है एंड लास्ट 1 ईयर में अराउंड 35% का SIP रिटर्न्स है। आप खुद समझ लो कि ये रिटर्न्स अच्छे हैं या नहीं है, आप खुद डिसाइड कर सकते हो। लगभग हर पीरियड में ही एक, सिर्फ अगर हम 3 साल का छोड़ दे तो लगभग सब में 5 साल में, 2 साल में, 1 साल में सब में 30 से ऊपर है। 10 साल में लगभग 23.5% है। तो कैसा है SIP रिटर्न्स आप खुद यहाँ पे समझ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लमसम रिटर्न्स की तो 10 ईयर्स में 27% का रिटर्न, पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स। आज से 10 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो अभी 27% का CAGR आपको अपने पोर्टफोलियो में दिख रहा होता इस स्कीम के अंदर में। 5 ईयर्स की बात करते हैं, अगेन वहां पे भी 27% का CAGR है। 3 ईयर्स में 24.7% का CAGR है, अराउंड 25%। 2 ईयर में 26.38% एंड 1 ईयर में 38.71% का CAGR रिटर्न हमें देखने को मिल जाता है। सिंस इंसेप्शन जो डायरेक्ट प्लान का इंसेप्शन हुआ है 2013 में, तब से अभी तक 26.10% का CAGR रिटर्न है। तो लगभग हर टाइम पीरियड में ही 20-25% से ऊपर का रिटर्न इसने बना के दिया है, चाहे SIP रिटर्न्स की बात करते हैं या फिर बात करते हैं हम लमसम रिटर्न्स की। अब यहाँ पे रिटर्न्स आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि अगर आप स्मॉल कैप स्कीम के अंदर में इन्वेस्टमेंट करते हो और इस टाइप का रिटर्न अगर जनरेट हो रहा है तो आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्कीम सही है या नहीं है। क्योंकि अभी तक अगर हम बात करते हैं तो SBI स्मॉल कैप की स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। कभी थोड़ा बहुत बेहतर करने लगती है, कभी थोड़ा कम बेहतर करती है, लेकिन रिटर्न्स अच्छे इन्वेस्टर को बना के दे रही है। परेशानी तब होती है जब इन्वेस्टर दूसरे स्कीम्स के साथ कंपेयर करने लगते हैं, एक्सपेक्टेशन अपना बढ़ा लेते हैं, उस कारण से दिक्कत होती है। क्योंकि देखो हर टाइम पीरियड में कोई एक स्कीम बहुत बढ़िया करेगा, कोई एक स्कीम
थोड़ा कम अच्छा करेगा या खराब करेगा। शॉर्ट टाइम में ऊपर नीचे होते रहते हैं स्कीम्स के रिटर्न। हमें लॉन्ग टाइम का एवरेज रिटर्न देखना चाहिए कि बेहतर दे पा रही है स्कीम बना के या नहीं दे पा रही, जो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप काफी बेहतरीन तरीके से दे पा रही है। अब फ्यूचर में यहाँ से आए, क्योंकि मई महीना में ही मोहनलाल जुड़े हैं फंड के साथ, स्कीम के साथ, तो अब यहाँ से आगे हमें देखने को मिलेगा कि इनके जुड़ने के बाद फंड की परफॉर्मेंस और अच्छी हो पाती है या नहीं हो पाती है। बाकी जो आर श्रीनिवासन है वो उन्होंने तो अपने आप को काफ़ी टाइम से यहाँ पे प्रूव करके दिखाया है और प्रूव करके रखा हुआ है कि वो स्कीम से बेहतरीन रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। आप अगर इन्वेस्टेड हो स्मॉल कैप फंड के अंदर में तो बताओ आपको क्या XIR रिटर्न मिल रहे हैं।